एक छोटी सी झोंपड़ी में मानो चूल्हा अपने छोटे से परिवार के साथ एक कोने में लगकर बैठा हुआ था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बारिश का सारा पानी उसके घर में आ रहा था। उनका सारा घोंसला पानी से भर गया था। मानो जी, अब तो पानी घोंसलों में आना शुरू हो गया है। बारिश भी तेज हो गई है। अगर हम घर से बाहर ना गए तो घर की छत ऊपर गिर जाएगी। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें जल्दी से घर से बाहर निकल जाना चाहिए। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाते हैं। कूकू और गुड़िया को रानू चिड़िया ने अपने पंखों में छुपाया हुआ था। वो जैसे ही घर से बाहर आते हैं, एक जोरदार आवाज आती है और पूरा घर नीचे जमीन पर गिर जाता है और पूरे का पूरा घर टूट जाता है। रानो, तुमने ठीक ही कहा था। अगर हम ठीक समय पर घर से ना निकलते तो आज हम इस घर के नीचे होते। मम्मा, मम्मा, सर्दी लग रही है। मेरे पंख सर्दी से कांप रहे हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मेरे पंख सर्दी से अकड़ गए हैं। रानो, हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ करना होगा। अगर हमने सारी रात इस खुले आसमान के नीचे गुजारी तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। क्यों ना हम किसी पक्षी से मदद मांग ले। नहीं मानो जी, मुझे किसी से मदद लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब जब भी दूसरे पक्षियों से मदद मांगी, कभी भी किसी ने मदद नहीं की। अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी से मदद मांगू। हम खुद ही सोचकर कुछ कर लेंगे। रानू चिड़िया को अपने टूटे हुए घर के पास एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा नजर आता है। रानू चिड़िया उस लकड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर एक और लकड़ी लगाकर उस पर सूखी घास लगाकर एक छपरा बना लेती है। मानो चिड़ा पास वाले पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ता है और बच्चों के ऊपर दे देता है। चिड़ियाओं का वो परिवार बारिश वाली रात उस छपरे के नीचे गुजारते हैं। तेज हवा और तेज बारिश हो रही थी। छपरे के नीचे बैठकर सबको सर्दी तो लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो रात उसी छपरे के नीचे गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। बारिश रुक गई थी। आसमान साफ था। सूरज की किरणें जब रानो, मानो और उनके बच्चों पर पड़ती हैं, रानो चिड़िया और मानो चुड़ा दोनों उठ जाते हैं। गुड़िया भी उठ गई थी, लेकिन कुकू अभी नहीं उठा था। कुकू, कुकू बेटा, उठ जाओ। देखो, सुबह हो गई है और बारिश भी रुक गई है। अब मेरे बेटे को सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन कुकू आंखें नहीं खोलता। मानो जी, देखें, कुकू आंखें नहीं खोल रहा। लगता है कुकू को सर्दी लग रही है और आंखें नहीं खोल रहा। रानो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। तुम बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे कहकर मानो चुड़ा वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर मानो चुड़ा एक पेड़ पर बैठ जाता है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं दवा कैसे लाऊंगा। मैं कालू मालिक के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी भगार के कुछ पैसे एडवांस में दे दे। कालू कफे का चाय का होटल था, जहाँ मानो चुड़ा काम किया करता था। मानो चुड़ा कालू कफे के पास जाता है, जो होटल के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। कालू मालिक, मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दे। मेरे बेटे को रात की बारिश की वजह से ठंड लग गई है। मानो छुड़े, एक तो तुम आए दिन एडवांस मांगना शुरू कर देते हो। कालू मालिक जी, सिर्फ एक बार दे दें, आज के बाद दोबारा नहीं मांगूंगा। कालू कौवा मानो चिड़े को कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। मानो चिड़ा वो पैसे लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। अच्छा, मैं कुछ दवा दे रही हूँ, इसे गर्म पानी के साथ देना, जल्द फर्क पड़ जाएगा। मानो चिड़ा दवा लेकर जल्दी से घर की तरफ वापस लौटता है और बुलबुल की दी हुई दवा रानो चिड़िया को देता है। रानो चिड़िया छपरे के पास ही गीली लकड़ियों को बहुत मुश्किल से जलाती है और पतीली रखकर कुछ पानी गर्म करती है और कुकू को गर्म पानी के साथ दवा पिला देती है। कुकू को कुछ ही देर में होश आ जाता है। रानो, देखो, कुकू को होश आ गया है। शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन मानो जी, हमें रात होने से पहले पहले घर की छत का कुछ करना होगा, वरना रात को फिर से ठंड हो जाएगी और बहुत मुश्किल होगी। हाँ रानो,
तुम ठीक कह रही हो। मैं कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ, फिर हम अपने घर की छत ठीक कर। रानो चिड़िया जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है और रानो चिड़िया घास इकट्ठी करने लगती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मिलकर अपने घर की छत को मजबूत कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़िया हर रोज कालू कौवे के होटल काम पर जाता, लेकिन कालू कौवा उसे हर रोज कई कई बातें सुनाता। एक दिन मानो चिड़िया जब काम पर जाता है तो कालू मालिक ने एक और काम वाला रख लिया था। कालू मालिक, ये कौन है? ये होटल पर कौन काम कर रहा है? जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक नया नौकर रख लिया है, वो सिर्फ मुझसे एक दिन का 50 रुपए लेता है। मैं तो सिर्फ अपना ही फायदा सोचता हूँ। मानो चिड़िया कालू की ये सारी बातें सुनकर उदास होकर वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। मानो जी, आप उदास ना हो, सारे पक्षी कालू कौवे के होटल पर आपकी वजह से ही आते थे। क्या मतलब रानो? मेरा मतलब वो आपके हाथ की बनी हुई चाय पसंद करते हैं। मानो जी, क्यों ना हम अपना जाती एक छोटा सा ठेला बना लें जिस पर आप चाय बनाकर बेचें। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन पैसों से तोते की दुकान से कुछ सामान खरीद लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया तोते की दुकान पर जाता है और चाय का जरूरी सामान खरीदता है और वापस आकर अपने घर के पास ही चाय का ठेला लगा लेता है। मानो चिड़िया जब चाय बनाता है तो उसकी चाय की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है और सारे पक्षी मानो चिड़िया के ठेले पर आ जाते हैं। मानो चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मानो को बहुत अच्छा मुनाफा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मानो चिड़िया अपने जंगल में एक बड़ा होटल बना लेता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू, जग्गू और गुड़िया तीनों मिलकर एक पेड़ की डाल पर बैठे खेल रहे थे। कुकू गुड़िया, चलो आज घने जंगल में जाते हैं, वहाँ से आज मीठे फल लेकर आते हैं। नहीं, हम घने जंगल में नहीं जाएंगे। नहीं, हम घने जंगल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी मम्मा ने हमें वहाँ जाने से मना किया है। गुड़िया बहन, चलो चलते हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। एक शर्त पर जाएंगे, पहले मम्मा से पूछ कर आएंगे। फिर तो आपकी मम्मा आपको कभी भी जाने नहीं देगी। कुकू भाई, हम दोनों मिलकर मम्मा को मना लेंगे, वो मान जाएंगी। ठीक है गुड़िया बहन, फिर चलते हैं। और जग्गू जाओ, तुम भी अपनी मम्मा को बताओ। इस तरह सब वहाँ से उड़ते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कुकू और गुड़िया घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कीकी मिल जाता है। कुकू गुड़िया, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम आज सब मिलकर घने जंगल की तरफ जा रहे हैं। गुड़िया कीकी को सारी बात बताती है। ठीक है, तो फिर मैं भी अपने घर जाकर अपनी मम्मा को बता कर आता हूँ, फिर मैं भी आपके साथ जाऊँगा। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। कुकू और गुड़िया जब दोनों घर पहुँचते हैं तो उनकी मम्मा घर में नहीं थी। गुड़िया बहन, अब मम्मा तो घर में है नहीं, अब हम कैसे मम्मा को बताएंगे? अगर मम्मा का इंतज़ार करने लगे तो शाम हो जाएगी। नहीं होती शाम, हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, मम्मा आ जाएंगी। गुड़िया और कुकू दोनों बातें कर ही रहे थे कि रानो चिड़िया अपनी चोंच में सूखा दाना लिए घर आ जाती है। कुकू और गुड़िया, आज आप दोनों इतनी जल्दी घर वापस आ गए, पहले तो आप शाम में घर आते थे। मम्मा, आज हमारा मीठा फल खाने को दिल कर रहा था। बच्चों, लेकिन मैं तो सूखा दाना लाई हूँ, कल मैं आपको मीठा फल ला दूंगी। मम्मा, क्या हम आज अपने लिए मीठा फल खुद ले आए जाकर? क्या क्या कहा तुमने? मम्मा, आज हम सब छोटे पक्षी मिलकर मीठा फल लेने जा रहे हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, हम आपसे इजाज़त लेने आए हैं।
शाबाश मेरे बच्चों। कुकू गुड़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा इंतज़ार किया और मुझे बताकर कहीं जाने का फ़ैसला किया। जाओ मेरे बच्चों, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापस आ जाना। कुकू और गुड़िया खुश हो जाते हैं। उधर जग्गू भी अपनी मम्मा को इसी बात के लिए मना रहा था, लेकिन उसकी मम्मा नहीं मान रही थी। मम्मा, जाने दे मुझे घने जंगल। हम वहाँ की सैर करके जल्दी वापस आ जाएंगे और मैं आपके लिए मीठा फल भी लेकर आऊँगा। क्या? मीठा फल? सच में? हाँ मम्मा, वादा, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर ज़रूर आऊँगा। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, मैं वहाँ से ढेर सारे फल आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, फिर जाओ। अगर तुम मेरे लिए फल ना लेकर आए तो रात को घर में नहीं आने दूंगी। बाहर ही बैठे रहना सारी रात। जग्गू जल्दी से अपने घर से निकल जाता है। मम्मा, जाने देना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जग्गू भी तो जा रहा है। नहीं, जग्गू तो है ही एक नंबर का आवारा पक्षी। मैं तुम्हें कभी भी उसके साथ नहीं जाने दूंगी। इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लूसी दरवाजा खोलती है। कुकू गुड़िया, क्या काम है? वो हम कीकी को लेने आए थे। क्या तुम दोनों भी जा रहे हो? जी लूसी आंटी। अच्छा तो ठीक है, कीकी बेटा जाओ, तुम भी चले जाओ। कीकी खुश हो जाता है। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और जग्गू को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो सब बहुत तेज उड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब घने जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। वो सब एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ तो हर तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ हमें मीठा फल कैसे मिलेगा? चलो थोड़ा आगे जाते हैं, शायद वहाँ से हमें मीठा फल मिल जाए। अगर मैं मीठा फल लेकर घर ना गया तो मेरी मम्मा मुझे घर में आने नहीं देगी। जग्गू की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ एक मीठे फल का पेड़ था, लेकिन उस पर कोई भी फल नहीं था। हमें पेड़ तो मिल गया, लेकिन इस पर कोई फल ही नहीं लगा। चलो घर वापस चलते हैं। अभी शाम होने में काफ़ी समय है, चलो हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं थोड़ी देर और फिर घर वापस चले जाएंगे। वो सब वहाँ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया को एक पेड़ के नीचे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। दोस्तों, वो देखो, वहाँ पेड़ के नीचे कोई चीज चमक रही है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ क्या है। वो सब उस पेड़ के पास जाकर देखते हैं। वहाँ एक बोतल पड़ी हुई थी जिसमें एक तितली कैद थी। मेरी मदद करो, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। गुड़िया उस बोतल को पकड़ती है और आहिस्ता से पास पड़े पत्थर पर मारती है, जिससे बोतल का ढक्कन निकल जाता है और बोतल टूट जाती है। तितली जैसे ही उस बोतल से बाहर आती है, वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। सब बच्चे खुश होकर उस परी को देखते हैं। बच्चों, आप सब यहाँ क्या करने आए हो? अब तो शाम भी होने वाली है। गुड़िया परी को सारी बात बताती है। अच्छा तो सिर्फ इतनी सी बात है। आप सब अपनी आंखें बंद करो। मैं अभी आपको एक एक टोकरी मीठे फलों की देती हूँ। वो सब अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और 4 फलों से भरी टोकरियाँ बच्चों को दे देती है, जो फूलों से सजी हुई थीं। वाह, क्या खूबसूरत फलों की टोकरी है। अब तो मेरी मम्मा खुशी खुशी मुझे घर में आने देगी। सुंदर परी सब बच्चों को धन्यवाद बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सब छोटे पक्षी अपनी अपनी फलों की टोकरियाँ उठाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। गोरी कवि अपने बेटे को गले से लगा लेती है और जल्दी से मीठे मीठे फल खाने लगती है। वाह जग्गू, कितने मजेदार फल हैं। मैंने आज तक कभी भी ऐसे फल नहीं खाए, मजा ही आ गया। उधर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं और वो सब मिलकर हंसी खुशी मीठे फल खाते हैं।
और खुशी खुशी सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।